जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में विभाजन से जुड़े एक महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी भगत सिंह के बारे में चर्चा करेंगे। आपने सुना है कि भगत सिंह को फांसी क्यों दी गई थी? इस प्रश्न का उत्तर हम इस वीडियो में जानेंगे और उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को भी देखेंगे। तो चलिए हम इस अद्भुत कहानी की ओर बढ़ते हैं। अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए 23 बरस की छोटी सी उम्र में फांसी के फंदे पर झूल गए अमर शहीद भगत सिंह। अविभाजित पंजाब के लायलपुर, जो अब पाकिस्तान में है, 27 सितंबर 1907 को जन्मे भगत सिंह बहुत छोटी उम्र से ही आजादी की लड़ाई में शामिल हो गए और उनकी लोकप्रियता से भयभीत ब्रिटिश हुक्मरान ने 23 मार्च 1931 को 23 बरस के भगत को फांसी पर लटका दिया। मौत का सच जानने के लिए लोग यहां वहां भाग रहे थे और अखबार तलाश रहे थे। उस सुबह जिन लोगों को अखबार मिला, उन्होंने काली पट्टी वाली हेडिंग के साथ यह खबर पढ़ी कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर सेंट्रल जेल में पिछली शाम 7:33 पर फांसी दे दी गई। वह सोमवार का दिन था। ऐसा कहा जाता है कि उस शाम जेल में 15 मिनट तक इनकलाब जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे। एक दिन पहले ही फांसी क्यों दे दी गई? केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के जिस मामले में भगत सिंह को फांसी की सजा हुई थी, उसकी तारीख 24 मार्च तय की गई थी। लेकिन उस समय के पूरे भारत में इस फांसी को लेकर जिस तरह से प्रदर्शन और विरोध जारी था, उससे अंग्रेज डरे हुए थे और उसी का नतीजा रहा कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को चुपचाप तरीके से तय तारीख से एक दिन पहले ही फांसी दे दी गई। फांसी के वक्त क्या थे भगत सिंह के आखिरी शब्द? फांसी के समय जो कुछ आधिकारिक लोग शामिल थे, उनमें यूरोप के डिप्टी कमिश्नर भी शामिल थे। जितेंद्र सान्याल की लिखी किताब भगत सिंह के अनुसार ठीक फांसी पर चढ़ने के पहले के वक्त भगत सिंह ने उनसे कहा, मिस्टर मजिस्ट्रेट, आप बेहद भाग्यशाली हैं कि आपको यह देखने को मिल रहा है कि भारत के क्रांतिकारी किस तरह अपने आदर्शों के लिए फांसी पर भी झूल जाते हैं। अब जानते हैं किस वजह से हुई थी फांसी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने 1928 में लाहौर में एक ब्रिटिश जूनियर पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद सेंट्रल असेंबली में बम फेंक दिया। बम फेंकने के बाद वे भागे नहीं, जिसके नतीजतन उन्हें फांसी की सजा हुई थी। तीनों को 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल के भीतर ही फांसी दे दी गई थी। जिस वक्त भगत सिंह जेल में थे, उन्होंने कई किताबें पढ़ी थीं। 23 मार्च 1931 को शाम करीब 7:33 पर भगत सिंह और उनके दोनों साथी सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। फांसी पर जाने से पहले वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। आखिर क्या हुआ था 23 मार्च के दिन? जेल के अधिकारियों ने जब उन्हें यह सूचना दी कि उनकी फांसी का वक्त आ गया है, तो उन्होंने कहा था, ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे से मिल तो ले। फिर 1 मिनट बाद किताब छत की ओर उछाल कर बोले, ठीक है, अब चलो। फांसी पर जाते समय भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों मस्ती से गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। फांसी के बाद कहीं कोई आंदोलन न भड़क जाए, इसके डर से अंग्रेजों ने पहले इनके मृत शरीर के टुकड़े किए, फिर इसे बोरियों में भरकर फिरोजपुर की ओर ले गए, जहां मिट्टी का तेल डालकर इनको जलाया जाने लगा। गांव के लोगों ने आग जलती देखी तो करीब आए। इससे डरकर अंग्रेजों ने इनकी लाश के अधजले टुकड़ों को सतलुज नदी में फेंका और भाग गए। जब गांव वाले पास आए, तब उन्होंने इनके मृत शरीर के टुकड़ों को एकत्रित कर विधिवत दाह संस्कार किया। इस वीडियो में हमने देखा कि भगत सिंह के शौर्य और समर्पण के लिए कैसे देश ने उन्हें सलामी दी और उनकी शहादत को किस प्रकार से याद किया। उनके संघर्ष और बलिदान की कहानी हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता के लिए, किसी भी महत्वपूर्ण प्राप्ति के लिए हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भगत सिंह जैसे वीर सपूतों की सराहना करते हुए हमें भी अपने जीवन में साहसी और समर्पित बनने का निर्णय लेना चाहिए। आइए इस महान क्रांतिकारी को हमें याद रखते हैं और उनके आदर्शों का पालन करते हैं। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत जरूर लिखना। अभी के वक्त पे सोशल मीडिया पर बहुत सवाल पूछा जाता है कि गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी रोकने की कोशिश क्यों नहीं की।
इस सवाल पर भी हमने वीडियो बनाया है जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ये भी वीडियो जरूर देखना। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। ऐसे ही भारत के इतिहास की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत।